मेरी दुकान में जो नौकर है ना टन, मैं उसके लिए जुकाम की दवाइयाँ मतलब सोच रहा था कहीं से ले लूं, तो ऐसी जगह आना चाह रहा था जहाँ थोड़ी सी दवा सस्ती मिले और उसका काम भी हो जाए। एकदम अच्छी जगह है वो सेठ जी। अच्छा, ऐसा है कि मेरी ये दवाई अच्छे अच्छे लोगों का खात्मा कर डालती है। अब मेरा मतलब है बीमारी का खात्मा कर डालती है। हाँ। ऐसे छोटे सपने क्यों दिखा रही हैं आप हमें? आपको पता तो है सेठ जी ना हम पे जुल्म बढ़ा सकते हैं लेकिन तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाने वाले। ऐसा क्यों सोचते हैं पापा के बारे में? ये देखो, ये स्पेशल दवाई जुकाम के लिए खुद जाके लेकर आए हैं और अब यही स्पेशल दवाई आपकी किस्मत चमकाएगी। सॉरी सेठ जी, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में नाक भी बंद हो रखी है। तेरी छींक जो है ना उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ट्रक का टायर फट गया हो। अपने नाक में साइलेंसर लगवा ले, बता रहा हूं मैं तुझे। बात कर रहे कार की जी। अरे आइए 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 बैठिए 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 बैठिए। भैया, हाँ बांधनी वाला लहंगा मिलेगा? हाँ हाँ, ले गई बेचने बैठे हैं यहाँ, कोई अमरूद तो बेचना रहे हैं। बांधने लहंगा मिलेगा। अरे सुन टन, शेठ जी पंच। अरे हाँ भाई सुन, वो इन्हें बहन जी को जो है बांधनी लहंगा दिखा। वो जो कल माल आया ना नया वाला, वो दिखा। कल? हाँ सेठ जी वो तो 15 दिन पहले आया था ना। जी वो सेठ जी हमें याद आ गया, हम अभी निकाल देते हैं अभी। हाँ, निकाल 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 जी। बढ़िया माल, एकदम बहुत बढ़िया वाला है। लड़का दिखाएगा अभी। दिखाइए दिखाइए। हाँ ये वाला देखिए, ये आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा और रंग भी बहुत अच्छा है। इसका कढ़ाई बुनाई का काम देखिए, जयपुर से आया है, 2 पीस बाकी हैं बस। नंबर क्या है? हाँ जी, नंबर, साइज? जी वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है वो। कौन सा कलर मुझ पर अच्छा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगेगा आप पर। और ये देखिए, ये वाला तो लाल, ये वाला भी आप पे काफी अच्छा लगेगा। वैसे बड़े क्यूट हो आप। क्या बदतमीजी है भैया, ये तुमको तमीज नहीं है छींकने की? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई लहंगा वहंगा, मुंह पे छींक दिया। सॉरी सॉरी मैडम जी, वो हमसे गलती हो गई, आप प्लीज बैठ जाइए। सेठ जी अरे नहीं बहन जी बदतमीजी कर गया, ये कर गया ना, मैं मान रहा हूँ कर गया। अबे जान, तुझे ठीक आए तो पता है क्या बोलियो? अगली बार जब आए कहियो मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, समझ में आया? जी सेठ जी हम समझ गए, आप प्लीज बैठिए। मैडम जी हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज 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 बैठिए बैठिए प्लीज। माफ कर दीजिए, वो जुकाम हो गया थोड़ा, माफ कर दीजिए मैडम जी। ये वाला देखिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा एक बारी जी। और दिखाइए और दिखाइए। ये वाला, इसकी कढ़ाई देखिए मैडम जी। मैडम डिस्गस्टिंग, ये इस इंसान को इतनी भी तमीज नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई लहंगा वहंगा, अपना लहंगा अपने पास रखो। एक बार सुनिए, गलती होगी मैडम जी, हमसे सच में गलती होगी। वो अबे सुन इधर आ। सर जी हमसे गलती होगी, वो हमने बोला था मैडम मैडम, लेकिन अरे तूने मैडम मैडम क्या बोला था? मैंने तुझसे कहा था कि मैडम आ रही है, मैडम आ रही है बोलियो। मैंने तुझे ग्राहक भगाने के लिए रखा है यहाँ पे, सुबह सुबह तूने अब शगुन कर दिया। अरे दवाई ना ले सकता अपनी सर्दी की? सेठ जी हमने कोशिश की थी पर दवाई बहुत महंगी है सेठ जी। इस तनख्वाह में हम मुश्किल से अपना राशन मंगवा पाते हैं, खाना खा पाते हैं। अगर हो सके तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए सेठ जी हमारे। वाह, ये खूब रही, तेरी तनख्वाह ना हो गई, तेरी सर्दी का काढ़ा हो गया। अरे मैं तुझे घरेलू बता रहा हूं नुस्खा, समझ रहा है? सस्ता वाला। घर जाके अपने ऊपर तो यहाँ बरसाती में गर्म पानी की भाप ले लियो,
और मैं सब पंचम से कहियो कि वो उसका तुलसी का काढ़ा बनाकर तुझे पिलाएं, कल तक ठीक हो जाएगा। पर सेठ जी। अबे सुन, मैं अभी जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखियो, समझ में आ रहा है? अरे यार। सुने क्या चल रहा है? बदकिस्मती चल रही है इलायची जी। गरीबी ना हर मोड़ पे हमें जीत दिखा रही है। ओ, क्या हुआ मेरे बेबी को सुबह सुबह? क्या बेबी बेबी इलायची जी, छोड़िए ना। हमें लग रहा है हम ना बाबा बन के हिमालय चले जाएंगे और सन्यास ले लेंगे, पहाड़ों में जाके बस जाएंगे हम। इलायची जी आप एक बार ही देखिए तो सही, हम आपको 1 रुपये की चीज नहीं दे पाते हैं। तो जीजा जी, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया ना। आपका क्यूटू सा दिल जो मैंने यूं जकड़ के रख लिया है अपने पास, कब्जा कर लिया आपके दिल पे। इलायची जी मजाक की बात नहीं है, आप समझ ही नहीं रही हैं। हमें लगता है कि हम आपके लायक ही नहीं हैं और हमें पता चल चुका है कि हमारी औकात ही नहीं है। हमें हमारी असलियत पता चल चुकी है। अब देखिए ना यार, अब आपसे करोल बाग गए थे, वो टेडी लेने जो आपको बहुत पसंद आया था, और जब कीमत सुनी तो तनख्वाह से 2 गुनी ज्यादा। अब आप ही बताइए लें भी तो कैसे लें? आपको पता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि ना हम आपके बॉयफ्रेंड बनने लायक ही नहीं है। ना आपकी कोई ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं, ना आपकी कोई इच्छा पूरी कर पाते हैं, ना आपके लिए चीजें ले पाते हैं, ना आपको कहीं पे, छोड़िए ये सब, गोलगप्पों के पैसे भी आप देती हैं। अबे ओ मजनू, अरे प्यार करने की औकात नहीं है तो दिल लगाता क्यों है? गरीब मजनू है। जीजा जी ये कौन था? छोड़िए ना, जो भी था सही तो कह रहा है। देखिए हमें सच में ये लगता है कि हम आपके लायक नहीं है। साफ सी बात है इलायची जी, हमारी तबीयत खराब है और दवाई लेने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते और हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही समझदारी होगी। हम सही नहीं कर रहे हैं। आप हमसे बहुत बेहतर इंसान, मतलब क्या क्या मतलब? आपको पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब? आप अकेले हैं इसमें? मतलब आप अकेले डिसाइड करेंगे कि हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं? जीजा जी यार, कैसे इंसान है आप? हाँ, मेरा सच्चा प्यार आप थोड़े से पैसे और मतलब गिफ्ट्स के साथ तोल रहे हैं? क्या लगता है, मतलब इतनी गई गुजरी, इतनी गिरी हुई लड़की हूं मैं? हाँ, यही प्यार है हम दोनों के बीच, है ना? राइट? नहीं ये क्या? शट अप, मुझे सॉरी, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं करनी बात, मैं नहीं कर पाऊंगी। हमारी बात तो सुनिए एक बार। जीजा जी, हम बस इतना कह रहे थे कि इलायची जी आप एक बार। अरे आओ सेठ जी आओ, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मेरी ये दवाई आपकी और लपकते हुए बुढ़ापे को दूर भगा देगी। ना वो बात ना है, वो बात ना है। अरे छोड़ो सेठ जी, हमसे क्या छिपा रहे हो? सर्दी और जुकाम के लिए थोड़े ही ना आए होगे। क्यों? किसी आदमी को कोई तकलीफ ना हो सकती है? बात कर रहे हो बेकार की। सेठ जी दिमाग न भरना हो, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कि कहीं से तुम बीमार लग रहे हो। मेरी दुकान में जो नौकर है ना टन, हाँ, मैं उसके लिए जुकाम की दवाइयां मतलब सोच रहा था कहीं से ले लूं, तो ऐसी जगह आना चाह रहा था जहां थोड़ी सी दवा सस्ती मिले और उसका काम भी हो जाए। एकदम अच्छी जगह आए हो सेठ जी। अच्छा, ऐसा है कि मेरी ये दवाई अच्छे लोगों का खात्मा कर डालती है। अब मेरा मतलब है बीमारी का खात्मा कर डालती है। हाँ। अब वैसे जुकाम के साथ एक पुड़िया शक्तिवर्धक भी डाल दूं? दरोगा साहब तो रोज की फाक लेते हैं। ना, मुझे ये शक्तिवर्धक दवा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप जुकाम की दवा दे दो बस। ठीक। हाकिम जी दवा। अरे दरोगा साहब, ये आपकी पुड़िया तैयार है, लीजिए। अपना वो हकीम जी ना, वो जो पिंकी जी के पेट में दर्द हो रहा था ना पहले, वो अब
अब ठीक हो गया वो। तो अब दवा की पिंकी जी को जरूरत है, पिंकी जी बोल रहे हैं। असली दवाई तो आप भूले ही जा रहे हो। ये पूरे महीने भर का कोटा बांध दिया है शक्तिवर्धक चूरन। सेठ जी को बताओ तो सही, मेरी दवाई कितनी चमत्कारी है। दरोगा साहब में तो घोड़ी सी फुर्ती आ गई है। क्यों? गधा है। बना वैसे सेठ जी, आप यहाँ कौन सी दवा लेने आए? मैं वो उस टन के लिए जुकाम की दवा लेने आया हूँ, लेकिन आप अपनी दवा ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक खत्म हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या भैया छोटे, कैसे मुंह उतर रहे हो? राजेंद्र कुछ ना पूछ, मुझे ना ये सोच के टेंशन हो रही है कि जब सेठ जी को पता चलेगा ना कि ये मोहल्ला छोड़ के, चांदनी चौक छोड़ के, सेठ जी को छोड़ के मैं दुबई जा रहा हूँ, पता नहीं सेठ जी मतलब क्या हाल करेंगे मेरा। कौन से पैर की चप्पल मेरे मुंह पे कैसे मारेगी, मेरी समझ में ना आ रही है। छोटे भैया सच्ची कह रहा हूँ, दोस्ती में चप्पल खाने से पुण्य मिलता है। भैया छोटे, एक सच्ची बात बताऊं, तेरी अभी जिंदगी की गाड़ी में ना अभी पेट्रोल भरो है फुल टैंक, तो चाहे खड़ी खड़ी बिता दे, चाहे उड़ जा फुर्र से स्पीड पकड़ के बाहर, तेरे ऊपर है। तू जो बोल लिया ना विजेंद्र, वो सब सही है, वो मेरे भले के लिए बोल लिया है कि तू सेठ जी को ना जानता जितना मैं जानता हूँ। सेठ जी का दिल कैसा है, एक छोटे बच्चे की तरह है। मेरी मालिश के बिना उनका मन ही ना भरता, उनकी दिन भर की थकान दूर ना होती जब तक मुझसे मसाज ना करवा ले, मालिश ना करवा ले। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं मतलब मजबूरी में जा रहा हूँ, मेरा मन ना हो रहा है ऐसे। सारी लफंडरगिरी साथ में की हमने, हर अच्छे काम की, बुरे काम की, जैसी भी काम रहे हमने साथ में शुरुआत की है। सेठ जी के साथ हर पल बिताया, अच्छा बुरा जैसा भी हो। बड़ी मुश्किल में मैंने सेठ जी को ना अपने जैसा चुलबुला बनाया, मस्त मौला बनाया, और जब दोस्ती काटने के बड़े अच्छे दिन आ रहे ना, तो अब जाने का टाइम हो रहा है। बताओ सेठ जी को कैसे समझाऊंगा मैं। छोटे भैया तुम उस बात की चिंता मत करो, उन्हें अपने जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी। उन्हें ऐसा चुलबुला बना दूंगा कि तुम दुबई में बैठे बैठे खुशी से चौड़े हो जाओगे। कैसा बना देगा? चुलबुला पहले खुद तो बन ले। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी दुबई जाने की जो खबर है ना, सेठ जी की जिंदगी को रेगिस्तान ना बना दे। सेठ जी तो यही समझेंगे ना कि मैं लालच में जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी ना समझेंगे सेठ जी। वो ऐसे समझेंगे कि छोटे गया तो गया। उनको मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं आऊंगा एक दिन, लौट के जरूर आऊंगा, अपने चांदनी चौक में आऊंगा मैं। तो फिर सेठ जी कैसे समझाएगा? उसका रास्ता ढूंढ लिया विजेंद्र मैंने। बुरा लगेगा, थोड़े दिन बुरा लगेगा सेठ जी को, लेकिन सेठ जी के दिल में मैं इतनी नफरत भर दूंगा ना, सेठ जी अपने आप बोलेंगे छोटे तू मेरी नजरों से दूर हो जा, बस जहर भर दूंगा मैं अपने लिए सेठ जी के दिल में। मंगीलाल सुना तूने? देख रही है, मतलब छोटे अपनी दोस्ती के कुतुब मीनार पे चढ़ रही है वो। मतलब सेठ जी को बुरा ना लगे इसलिए छोटे अपना दिल जो है ना वो ओखली में डालती है जी। पिंकी जी ने ना देखी कभी ऐसी दोस्ती, कभी ना देखी। पिंकी जी बोल रहे हैं जे जे कैसा लग रहा है मुझे बता पहले। अरे जीजी, तुझसे एक बात कहना थी भैया, हमें बहुत दिन से तूने खीर नहीं बनाई, वो केसर वाली तरह बना दिया। अगर कैसी बहन है तू यार, भैया का ख्याल ही नहीं करती कतई। वो छटन के भैया आजकल है ना, हम लोगों ने मीठे से जरा परहेज कर रखा है, वो क्योंकि इलायची के पापा ना मुझे टोक रहे थे, कह रहे थे मेरा वजन बढ़ गया। कैसी पागलों वाली बातें करती है तू है? अरे तू अपने हाथ से खाती बनाती है तो तन पे लगता है, इसमें दूसरे क्या दिक्कत? देख मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़, समझ गई तू? बातें कर ले। चक्कर से याद आया, हमें एक बात कहना चाह रहे हैं तुझसे। पता नहीं आजकल बड़े कमजोरी सी लग रही है हमें। कल जा रहे थे, एकदम चक्कर आ गया हमें। तो अपने भैया को जरा मेवे वाली वो पंजीरी के लड्डू होते हैं ना, जरा खिला पिला भाई हमें, हमारे अंदर कुछ ताकत आ। फिर देखना दो चार को तो मैं ऐसे उठल उठल उठल। अरे ओ सुन, मैं क्या कहने आया, मैं कह रहा था वो चूहे मारने की दवा आई है मार्केट में बहुत अच्छी वाली, तो एक काम करियो तू रोज जो है एक एक चम्मच अपने भाई को दे दे, है सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। इलायची के पापा, तुम मेरे भाई को मारना क्यों चाहते हो? मेरे तो भाग ही फूट गए।
समझ गया। तो बात कोई ना समझती है, पागल कहीं कि नहीं। तो जीजा और साले का तो मजाक चलते ही रहता है, वो तो होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। खैर जीजा, वो तो खैर है ही मजाक। वो कुछ ऐसी एक पर्सनल सी बात कहनी थी तुम्हें। बोल। कुछ ऐसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा मांग लूं तुमसे। तो यार दे दो, कुछ जरूरत है यार मेरे इस वक्त हमें यार। एक फोटी कौन ही ना देने वाला हूँ तुझे, बात कर रहा है बेकार की। पापा, हाँ चल। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बता। अरे यार, आप जीजा जी की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देते? मतलब उनके पास ना अपनी दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। What is this? तुझे बड़ी चिंता हो रखी है ठन की। हाँ, वाकई में उनकी जेब में ठन हो रखी है। बढ़ा दो ना पैसे अब। सुन, मैं 1 रुपया ना बढ़ाऊंगा उसका, और तू अगर कहेगी ना तो उसकी तनख्वाह से पैसे काट और लूंगा। तू भी बात कर रही है बेकार की। क्या पापा, आपको शर्म आनी चाहिए यार। वो आपके लिए काम करते हैं, कम से कम उनकी बीमारी का खर्चा तो उठा ही सकते हैं आप, है ना? खर्चा उठा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि उसे गोद में उठा के पूरा शहर घुमा दूं, लेकिन खर्चा ना उठा सकता। सीरियसली, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है पापा? क्यों, मैं तुझे इंसान ना लग रहा हूँ? 4 पैरों पे खड़ा हूँ, चारा चल रहा हूँ यहाँ पे। बोल, मेरे सिंह निकले आए हैं, बात कर रही है तू भी बेकार की। अरे सुन, बहुत बड़े डॉक्टर से लेके आया हूँ दवा, खुद उसके लिए ले, दिखा रहा हूँ तुझे, ये देख। सच्ची? हाँ, तू जाके उसे दे दे, वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई लाए तो जरूर बहुत अच्छी होगी, अच्छे डॉक्टर से लेके आऊंगी। मैं जाके जीएसजी को दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। जा दे उससे कहियो खा ले जल्दी से। जी प्लीज पी लो यार। नहीं पियेंगे हम। अरे थक गई हूँ बार बार बोल के, पी लो ना। नहीं, हम नहीं पियेंगे। अरे पी लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, रुमाल का सांडे का तेल बालों में नहीं लगाया जाता। सांडे के तेल के ना बड़े फायदे होते हैं, मेरी बात सुनो। अरे भैया, हमें नहीं चाहिए। आपको लगाना पड़ेगा। अरे हमें नहीं लगाना। लगाना पड़ेगा। बहुत बदबू मारता। बाल उगेंगे, सुंदर हो जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो यार? चुप हो जाओ, पापा आ जाएंगे, रिंगा रोज सारा निकल जाएगा फिर। सांडे का तेल लगा रहे हैं। लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा। लो तनी बालों में लगा लो, बालों में लगाया जाता है। चुप, दरवाजा बंद करो। अरे पी लो यार, कितना क्या मन्नतें मांगू अब मैं? अब हम नहीं पियेंगे इलायची जी, बस। अरे यार देख लो यार, सुनो। क्यों नहीं पी रहे जीजा जी आप? अरे देखो ना, ये लो एकदम सेम टू सेम आपके गालों के रंग वाला सूप लेकर आई आपके लिए। नहीं, मैं तो टमाटर का सूप लेके आई हूँ। जीजा जी तो फूल के कद्दू की तरह हो चुके हैं। हंस लीजिए आप, हो गया आपका। हम नहीं पियेंगे सूप, बस। हमारे भी कुछ उसूल हैं, आप हमारी हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालती हैं, हम तंग आ गए। तो जीजा जी मैं क्या करूं? आपको क्या जरूरत थी इतने भारी भरकम डायलॉग्स का इस्तेमाल करने की? मतलब इश्क करते हो आप मुझसे, कोई बिजनेस डील नहीं हुई है यहाँ पर कि अभी दुकान नहीं चल रही है तो फिर मैं आगे वाले के पास चली जाऊं, बढ़ जाऊं आगे। ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन आप भी तो समझिए। हमें बुरा लगता है इलायची जी कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। सच में बुरा लग रहा है ना? एक्चुअली मुझे भी बुरा लगने लगा है। तो आप एक काम कीजिए, आप ना छत पे से जाके कूद जाइए मेरे लिए। जी हाँ देखिए यार, मतलब मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ, शर्ट तक लेके आ गए भाई गिफ्ट में, उसके बदले में टांगे तो तोड़वा ही सकते हो, तो हिसाब बराबर हो जाएगा मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। जाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ तो और कैसी बातें करूं? जबरदस्ती हमारी प्यारी स्वीट सी लव स्टोरी में ना आप ये बेकार सा एंगल ला रहे हैं। अमीर लड़की और गरीब लड़का, क्या जरूरत है? अच्छा खासा चल रहा है, उसमें भी इशू है। अरे यार मैं बता तो रही हूँ आपके पते की बात ये कि बहुत जल्द आपके पास माल आने वाला है, फिर जो मर्जी हो गिफ्ट देते रहना, बड़ा मजा आएगा। माल आने वाला है? इलायची जी, मतलब आप क्या इसके लिए बैंक लूटने वाली हो? घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्लान ना हमने कैंसिल कर दिया पहले ही। अरे अभी तो हम पापा से ना आपकी तनख्वाह बढ़वाने वाले हैं। पिंटू जी, जब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लोगे? अरे आपके लिए अब क्या बताया, पूछ रही तो आपको बता देता हूँ। गिफ्ट मतलब आपको तो बढ़िया एकदम शाही कढ़ाई पनीर बना के आपको गिफ्ट करूंगा, आप मजे से खाना। अच्छा
तो ना पिंटू जी, जिस कढ़ाई में आप वो कढ़ाई पनीर बनाओगे ना, मैं ना वही कढ़ाई आपके मुंह पे दे मारूंगी। जिस दिन आएगा ना दिमाग में ढंग का कोई गिफ्ट का आइडिया, तब बुलाना मुझे, मैं जा रही हूँ। अरे सुनीता जी बैठो, तो आप नाराज हो गई, आप समझ ना रही है। बताओ इसकी जो तनख्वाह बढ़ेगी ना, अरे यही गिफ्ट दे ले भाई, बहुत बड़ी बात। हम कहाँ से गिफ्ट दें, इतनी तनख्वाह है, बताओ। प्लीज पिंटू जी, तनख्वाह वनख्वाह की बात नहीं होती, बात ना मन की होती है। और वैसे भी आपसे तो कुछ होता है नहीं ना, आपसे कुछ होगा कभी? हाँ, कुछ नहीं होता इनसे, कुछ नहीं कर सकती है। मैं तो जा रही हूँ। अरे देख रहा क्या कह रही है, हमसे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता क्या आपसे। होता है? सही तो कह रही है। चुप रहे यार, तनख्वाह बढ़वा ले अपनी। तू अपना छोड़ो। इलायची जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, पर ऐसे छोटे सपने क्यों दिखा रही हैं आप हमें? आपको पता तो है सेठ जी ना हम पे जुल्म बढ़ा सकते हैं, लेकिन तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाने वाले। ऐसा क्यों सोचते हैं पापा के बारे में? ये देखो, ये स्पेशल दवाई जुकाम के लिए खुद जाके लेकर आए हैं। और अब यही स्पेशल दवाई आपकी किस्मत चमकाएगी। कैसे? वो ऐसे कि सोचो, ये पापा की स्पेशल दवाई कहीं आपको रिएक्शन कर गई तो उनकी कंजूसी उनकी जिंदगी में रायता फैला देगी। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे। हाँ। अब फिर से हमें कुछ नहीं। प्रणाम आंटी जी। करो नाश्ता लगा दे मुझे। करो करो, बटुआ मत खोलियो अपना, बटुआ मत खोलियो, बता रहा हूं मैं तुझे। मामा ने तो अभी तक पैसे मांगे ही नहीं। हाँ तो क्या हुआ, जब भी ये ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है ना अपनी बहन से, मुझे इसका असली स्वार्थ एकदम कानों में सुनाई दे जाता है, बता रहा हूं मैं। क्या इलायची के पापा, अभी तो मेरा भाई ठीक से आया भी नहीं और तुम उनके पीछे पड़ गए। छटंगी भैया, क्या खाओगे? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, बोलो। कितनी अच्छी बात कही तुमने। वैसे तो हमारा पनीर के पराठे खाने को दिल कर रहा है, लेकिन पेट ही साथ ना दे रहे, हम क्या करें। तो एक काम कर, मन मार के हमारे लिए 2 केले लिया, पेट हजम हो जाएगा, उसके बाद आराम से खाएंगे पनीर के पराठे देसी घी डाल के। जा लेके 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 आ। अभी लाई छटंगी भैया, बैठो। हाँ, वेरी नाइस, जल्दी जा जल्दी जा। चने खा लो तब तक। इलायची बेटा, हम तुझसे एक बात कहने का आ रहे हैं, चने चबाना हमें पसंद नहीं है, फिर भी खा लेते हैं। पापा, यार पीजी के बाथरूम में कोई बंदर तो नहीं घुस गया? वहीं से आ रही है आवाज। अच्छा एक मिनट, अबे ठन सेठ जी पंचम। अबे हाँ सुन, तू ठीक तो है? ये आवाजें कैसी आ रही है तेरे बाथरूम से? सेठ जी हम तो बिल्कुल ठीक है, कौन सी आवाज है? आप तो ठीक है? पापा, हाँ मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है, बहुत बड़ी वाली। गाय की गड़बड़? अरे यार देखो ना, जीजा जी बाथरूम के अंदर है और बाथरूम के अंदर से ही अजीब आवाजें आ रही हैं। तो मुझे लगता है हो ना हो, लेकिन इन आवाजों का ना जीजा से जरूर कोई संबंध है। अरे इलायची बेटे, कैसी बातें कर रही है तुम्हें? इतने सवालात तो मुझसे कोई हवालात में भी ना करता, तू कैसी बातें कर रही है बच्ची? शक करना बिल्कुल जायज है तेरा, कर बिंदास कर शक। अरे लेकिन इलायची भाभी, मैंने उस ठंडन से पूछा था, उसने कहा सब ठीक ठाक है, फिर बेकार में शक कर रही है तू भी। ओह माय गॉड पापा, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जैसे अंदर से मतलब कोई बंदर है, वो एक डाल से दूसरी डाल पे गुलाटी मार रहा है, मतलब पागल ही हो गया है। अरे ना 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 ना, देख एक बात है इलायची, तू बेकार में इतनी ज्यादा जासूसी मत कर, कोई ऐसी बात ना है। ना ना ले कैसी देख है ना, एकदम हाँ कुछ रहा है, एकदम भला चंगा है, अच्छा खासा तो आ रहा है, बेकार की बात कर रही थी अभी। अरे 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 मेरे तो भाग ही फूट गए। हमारी
बात समझ में नहीं आ रही, तेरा नौकर हमारे केले लेके भाग गया है, कैसा घटिया आदमी है। पापा मम्मी हिम्मत देखी जीजा जी की, कैसे मम्मी के हाथ से झपट्टा मार के ले गए केले। उन्हें ना आप नौकरी से ही निकाल दो अब। अरे कैसी बातें कर रही है, केले छीन के ले जाने में नौकरी तो निकाल दूं उसे। अरे गरीब आदमी है, भूखा होगा, भूख लगी होगी इसलिए छीन के भागा है। और आपने ध्यान से देखा नहीं कितनी बदतमीजी के साथ उन्होंने ऐसे छीना है इनसे ये केले। मैं तो कह रही हूँ कि बहुत ही गलत बात है जीजा जी की, एकदम बंदर की तरह उन्होंने बदतमीजी की है ये वाली। हाँ क्या तो तू सही रही है, हरकतें तो बड़ी बेहुदा कर रहा है ये। सर्दी ठीक हो गई तेरी है? देख दवा ने एक दिन में सर दिखा दिया अपना। नहीं सेठ जी, वो सर्दी तो ठीक हो गई, पर पता नहीं कोने कोने में ना खुजली सी हो रही है। अबे नहाया ना होगा तू, बहाने मत बना दवाई के। काम कर ले अपना चुपचाप से, चल मैं काम कर, खुल जाता ही रहेगा क्या। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रणाम इलायची जी। आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए प्लीज। क्या हो गया इलायची जी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल गए क्या? कैसे? वो केला झपट्टा मार के ले गए थे मम्मी के हाथों से, जैसे कि आपके अंदर किसी बंदर की आत्मा आ गई हो। अच्छा हाँ सेठ जी, कल पता नहीं क्या हुआ, हमने केला देखा और ना हमारे मन में ना कुछ ऐसे लड्डू सा फूटा और हमने सोचा कि खा लेते हैं, तो हमने पेल दिया कच्चा। जीजा जी भले ही आपको इस घर में इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। अरे मांग के तो देख लेते। और क्या। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, वो हम आगे से ध्यान रखेंगे। अबे सुन, ये गुलाटी मार गई है, माफी मांगने का क्या तरीका है? देखा पापा, देखा देखा, देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेठ जी पता नहीं क्या हो रहा है हमें, ऐसे हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। अबे सुन जी, तूने मेरी दुकान को क्या सर्कस समझ रखा है, जो कूद फांद कर रहा है, बात कर रहा है बेकार की। अब जीजा जी क्या हो रहा है आपको? और पापा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मतलब देखो क्या करे। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है इलायची जी, कुछ ना अजीब सा हो रहा है, ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। जीजा जी मुझे ना आपसे बहुत डर लग रहा है, आपको कुछ हो रहा है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। आप प्लीज जाइए अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए प्लीज। अबे कैसे तू कह रही आराम कर, मैं आराम करने के पैसे देता हूँ। इसने कहा तो तुझसे शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसे। अबे अरे 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 अबे सुन, अरे अब बंद जा, आराम कर, तू जा आराम कर ले। अरे पापा देखा आपने जीजा जी कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे? अजीब अजीब हरकतें तो ये शुरू से कर रहा था। नहीं हाँ अलग है ये, मतलब देखिए ना कैसे मम्मी के हाथ से झपट्टा मार के केला ले गए, फिर अभी अजीब अजीब तरीके से गुलाटियां मार रहे हैं, और फिर मुझे ना बहुत ही बड़ी गड़बड़ लग रही है कुछ। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, ऐसी कैसी हरकतें कर रहा था ये, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। हाँ पापा, हाँ ओह माय गॉड। अरे सुनीता जी क्या आप अभी तक नाराज हो? नहीं, आपको तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, आखिर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट ना लेके देने के रिकॉर्ड में तो आप फर्स्ट आए हैं। अरे सुनीता जी आप फालतू नाराज हो रहे हो, देखो अपना लंबू लगा है जुगाड़ में, बस 1-2 दिन में तनख्वाह बढ़ जाएगी, और तनख्वाह बढ़ते ही वो अपना सबसे पहले पेटीकोट ब्लाउज लेंगे, उसके बाद आपके लिए गिफ्ट लेंगे।
देखा, अपनी ही पड़ी हुई है, अपने पेटीकोट के अंदर ना बंद हो जाओ, घुस जाओ उसके अंदर। अरे सुनीता, जैसी बात नहीं, दरअसल क्या है ना कि हमारा जो पेटीकोट ब्लाउज है ना, कल सूखने के लिए डाला, हवा मुड़ के नीचे चला गया। हम जैसे उसे लेने के लिए भागे, कम वक्त कोई मुस्टंडा उसे ले भागा। खैर ये सब छोड़ो यार। पिंटू जी, मेरे ना दिमाग में एक आइडिया है। I mean, एक आदमी है जो आपको फ्री में बड़े सारे गिफ्ट दे सकता है, अनलिमिटेड। कौन है आदमी? सोचो सोचो सोचो। सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी। ना सुनीता भैया, जे हमसे काम ना हो पाए यार, हम मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, खुददार आदमी, उनसे कैसे हम मांग लेंगे गिफ्ट है? अरे यार पिंटू जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो गिफ्ट पापा आपको देंगे वो गिफ्ट उठा के आप मुझे दे देना। तो टेक्निकली मेरे पापा मुझे गिफ्ट दे रहे हैं ना, दिक्कत क्या है इसमें? आप समझ नहीं रही हैं, दिक्कत हमें है, हम जानते हैं क्या दिक्कत है। देखो, बिना गिफ्ट दिए तो वो गिफ्ट की वसूली में लगे रहते हैं, अगर उनसे गिफ्ट ले लिया ना तो पता नहीं क्या मांग बैठेंगे। पिंटू जी, आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है ना? एकदम डरपोक हो ना यार, विश्वास करो मुझ पर, ट्रस्ट करो मुझे। अरे पिंटू जी, फ्री में गिफ्ट मिलने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। अरे बेटा सुनो, ओ ले आ गया गिफ्ट। सुनो, बेटा तू कभी पढ़ाई तो कर लिया कर, हैं? दिन भर पिंटू जी का दिमाग खाती रहती है, हैं? जा जाके पढ़ाई कर, और पढ़ाई पर बैठने से पहले थोड़ा दूध गर्म कर देना। जा बेटा। ओके पापा, गुड लक, बाय। और पिंटू जी, हाँ जी। कैसी हैं आप आज हमारी छत पर? हाँ, वो क्या है ना सोन पापड़ी, मतलब सोनपाल जी, आपकी याद आई तो मैं ना छत टाप के इधर आ गई। हमारी याद मतलब कैसे? देखिए सोन पापड़ी, मतलब सोनपाल जी, क्या ना कि हम लोगों की दोस्ती के कितने दिन हो गए, हाँ, कितनी पुरानी दोस्ती हो गई, और आप कितना दम भरते हैं हमारी दोस्ती का, लेकिन आज तक आप ना दोस्ती के नाम पे एक कील तक लाके ना दी, मतलब कोई गिफ्ट, कोई तोहफा ना दिया। कोई तो उपहार, निशानी होनी चाहिए ना दोस्ती की, यादगार चीज, है ना? पिंटू जी, आप कहे तो अपना घर, अपनी जागीर सब आपके नाम कर दूं, और संभालिए अपने आप को। संभाल लिया चिंता ना करो। देखिए क्या ना, मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ। आप ना आप एक काम करो, आप मतलब 2-3 हजार का एक बढ़िया सा सेंट खुशबूदार ला के दे दो बस। पिंटू जी, अरे आपने इतना हक से गिफ्ट मांगा ना कि मन करता है कि आपको क्या? आपको मतलब जोर से थैंक यू बोल दूं। पर पिंटू जी, आप तो जानती हैं दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अब जाइए, अब गिफ्ट लेके आइए। हाँ, वेट फॉर मी। अबे ये खाता क्या है यार? किसकी तो सही है, ठीक है, जाएगा सब यार। हाँ भाई, क्या हो रही है छोटे? आज शाम को ना जरा फ्री रखियो अपने आप को, पिंकी जी आएंगे फेशियल करवाने। पिंकी जी बोल रहे हैं। टाइम नहीं है, दुकान बंद होने के बाद आना। क्यों? दुकान बंद होने के बाद पिंकी जी यहाँ क्या करने आएंगे? झाड़ू मारने आएंगे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब साफ सफाई होने के बाद ये लौंडे बुला लेंगे ना आपको। तू मुंह बंद रख, खड़े रहे उधर। छोटे, ये जो है ना लोटे तेरा भाई, इसको तूने ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। इसको शायद पता नहीं है पिंकी जी का गुस्सा कैसा है। सुन बे लोटे, 10 किलो प्याज कटवाएंगे, बहुत बड़े वाले हैं ये। मैं तो तारीफ कर रही हूँ साहब जी। ये कोई तारीफ हो रखी है? अबे छोड़वा इसको। जी तारीफ करिए। अच्छा ठीक है। अरे सेठ जी नमस्कार। अरे दरवाजी, हाँ जी। आज सुबह यहाँ कहाँ टहल रहे भाई? है सब्जी मंडी ना जाना है सब्जी लेने? अरे नहीं सेठ जी, आज ना सब्जी मंडी बंद है, इसलिए तो पिंकी जी यहाँ वहाँ सब धक्के खा रही है। अरे
छोड़े। ये ले। हाँ ये कर दो, अच्छा है। अरे छोटे, मालिश कर दे यार, कंधे की टूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है टूट के कर जाएंगे ये। सेठ जी ऐसा है, ये जो तुम्हारी कंजूसी की आदत है ना, वो तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, हड्डियां गला देगी तुम्हारी। क्या बातें कर रहा है यार तू, सुबह सुबह बेकार की मालिश कर यार, तू बेकार मत कर। बस दुकान पे आते ही बस अपनी पड़ी, तुम्हें लगता है बस दुकान पे पहुंचू छोटे की छोटे शुरू हो जाए, उसकी उंगलियां शुरू हो जाए, मालिश हो जाए, मसाज हो जाए, सब हो जाए। छोटे की तकलीफ कभी पूछी आके कि बिना मालिश के सीधे सीधे बातें करी हो? छोटे कोई तकलीफ तो ना है, कोई उधारी तो ना बची, पहले के पैसे तो नहीं चाहिए कुछ? अबे एक बात बताऊं तुझे, अगर उधारी बची होती तो कुछ भी लेता, कोई उधारी बची ना है तो बेकार, क्या तू भी बेकार बात कर रहा है? वो थोड़ी याद रहेगा, ये याद है बहुत पहले बोला था बाकी है 150 रुपए बाकी है पहले के, याद है? देखो मुंह कैसे बना रहे हैं, इनको याद ही ना है। 150 रुपए है। तू बेकारी बात मत कर, मुझे अच्छी तरह से याद है, कोई 150 रुपए ना है बस। पीढ़ी में बार बार बोलता ना हूँ, अब सुन लो, 150 रुपए इतने दिन के बाकी है, मतलब 150 दिन हो गए हैं, लेकिन इनकी जेब से 150 रुपए ना निकली। लाना तो तुम्हारी कंजूसी पे थूकता हूं मैं, थू। चल तू मुझ पर थूक रहा है? हाँ थूक रहा हूँ। मुझ पर थूक रहा है तू? हाँ थूक रहा हूँ। बेइज्जती कर रहा है मेरी? कर रहा हूँ। और थूक रहा है? हाँ, पैसे की जरूरत मुझे ना है, खुद लहंगे बेच बेच के अपना भरते जा रहे हैं तिजोरी, दूसरे के मतलब कोई जरूरत ही ना है। खुद का पेट देखो, ये देखो, ये लेके घूम रहा, मेरा कहाँ है? घुस गया अंदर उधारी के चक्कर में। कब दोगे पैसे? 150। चलो एक बात नहीं कब दोगे बता? हो गया हो, भूल गया उंगली ना दिखाओ। चल हो सकता है भूल गया हूँ मैं, भूल गया हूँ। अरे चल, अपना खाना खाना भूलते हो, बात कर रहे पानी हैं, पीना भूलते हो। अब मुझे लग गई ये बात, तुझे पकड़। हाँ तो बात तो तब लगेगी ना जब ताने मारो, अरे सब निकलते हैं ऐसे खड़े खड़े। सुन, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। कौन सी? यही कि तू सबके सामने बेइज्जती करेगा और 150 रुपए ऐसे मांगेगा मुझसे। हाँ तो मुझे भी उम्मीद ना थी, 150 रुपए ताने मार मार के निकलेंगे। जा रहा हूँ मैं। रुको तो मैं मालिश कर देता हूँ। कोई जरूरत ना है। जो ये अभी बेइज्जती की मालिश कर रहा है मेरी, वो हाँ तो मेरा मन ना कर रहा है कुछ भी कराने का। तो कौन रोक रहा है? और इलायची कैसी आपसे? छोटे छोटे, अरे छोटे दरोगा जी कैसी हरकत है? अबे हाथ हटा। अरे मैंने तुम्हें कुछ थोड़ी कहा, तो ये फ्री फंड में हट। क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हें कुछ कहा मैंने? मैंने कुछ कहा? छोटे, अरे तुम्हें लगा कुछ? पिंकी जी सब जानते हैं, पिंकी जी ने उस दिन सुन लिया तू जो अपनी दोस्ती के दूध में ये नींबू डाल के उसे फाड़ रही है ना, पिंकी जी सब जानते हैं। दुबई में तेरी नौकरी लग गई, वहाँ जाना तुझे इसलिए सब कुछ कर रहा है, पिंकी जी सब जानते। तू दोस्ती निभा रही है तो नफरत जगा रही है, सब जानते हैं। दरोगा जी की बात बताऊं, वैसे तो तुम्हारा औरतों वाला पेट है, लेकिन मेरी सुनो, तुम्हें कसम है अपनी सलाई होगी, डोड़ा की, इलायची की, सारे मसालों की, सारी रसोई की, अपनी रसोई की कसम है। ये सेठ जी को ना बता दी धोखे में, ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मैं सेठ जी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। दुख तो मुझे भी हो रहा है, ये पैसे मुझे ना चाहिए। छोटे मार ही डालेगा तू पिंकी जी को। मर जा साले। साहब जी मैं तो छोटे से कर था, छोटे दुबई मत जा बेटा। हाँ, मत जा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नट्टू कहाँ देख रही है? जहाँ वो देख रहा है मैं मटर देख रही हूँ। तू पिंकी जी की मालिश करने जाते जाते एक बार बैठो, आओ आओ। पिंकी जी को भी याद आएगी तेरी मौत। तू तो खरू, अरे क्यों परेशान कर रही है मुझे? अरे रुक जाना, मेरी नींद खुल जाएगी। ओहो
वो जीजा जी नहीं लग रहे थे, वो ना वो लग रहे थे कोई चिंपैंजी और बंदर का मिक्सचर आ गया, वो हमारे घर में है। आपने देखा आपने देखा क्या? तुझे मेरा चेहरा देख के ना लग रहा है कि ठंडन मुझे कैसा झटका मार के गया है अभी? मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्होंने मेरी चॉकलेट भी चुरा ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू मुझे क्या बोल रही है? मेरे अभी भी पैर कांप रहे हैं, इतना पैर तो कभी तेरी मम्मी के सामने ना कांपे। ओह माय गॉड, हे भगवान, अरे हम क्या करेंगे? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या करेंगे? पता नहीं गुग्गू को किसी ने क्या खिला दिया है या टुटका टोना करा दिया है। पिंटू भाभी क्या हो गया? आपका भी कुछ सामान चुरा लिया क्या जीजा जी ने? सामान ना सामान कुछ ना ले लिया इलायची जी, सामान तो कुछ ये देखो ये क्या किया है। हाय राम, अरे पिंटू ऐसी भी क्या खुजली थी? हाँ, तेरी क्या हड्डी में खुजली थी जो तूने इतनी जोर से खुजा है? अरे आंटी जी खुजली ना, मैंने ना खुजलाया, कैसी बात कर रहे हो आंटी जी? ना गुग्गू जो ना ऐसे हमारी चोटी पकड़ के ऐसे झूला झूल रहे थे, तो हमने ऐसे करके मना कर दिया, तो उन्होंने ना गुस्से में हमारे ऐसे पंजा मारा, अब पंजा मार के चले गए, भगोचा मार दिया। मैं बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। क्या कर रही है? अरे मेरी तो समझ में ना आ रहा है कि इससे बचेंगे कैसे। हमारी भी समझ में ना आ रहा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।